जापान ये दुनिया में अपनी टेक्नोलॉजी के लिए मशहूर है। ये वो वाहिद मुल्क है जिस पे एक नहीं दो एटॉमिक बॉम्ब्स गिराए गए। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापान के मुख्तलिफ आइलैंड्स पर जंगें लड़ी गईं। इनमें से एक का नाम ओकिनावा है। पर आज की ये वीडियो वर्ल्ड वॉर 2 में होने वाले हौलनाक जुल्म के बारे में नहीं है, बल्कि ये ओकिनावा आइलैंड के लोगों पर है। ओकिनावा सदर्न जापान का इंतहाई खूबसूरत आइलैंड है। आसमान की तरह नीला पानी, सफेद मिट्टी और लंबे घने नारियल के दरख्त इस बात की गवाही देते हैं कि ये एक सब ट्रॉपिकल रीजन है। ओकिनावा में दिन का आगाज सूरज की हल्की तपिश से होता है। जूं दिन आगे बढ़ता है तो दर्जा हरारत भी बढ़ जाता है। समुद्री हवाएं यहाँ पर मौसम में एक मीज़ान रखती हैं। किसी जमाने में ओकिनावा एक छोटा सा मुल्क हुआ करता था। यहाँ ryukyu की बादशाहत थी। 1906 में सत्सुमा ने हमला करके ओकिनावा को जापान का हिस्सा बना लिया। सत्सुमा एक फ्यूडल प्रोविंस था जिसको शिमाजू फैमिली कंट्रोल किया करती थी। ओकिनावा वर्ल्ड वॉर 2 के बाद USA की इंतजामिया में शामिल हो गया। हिस्ट्री कहती है कि इधर लाखों की तादाद में लोग मारे गए थे, लेकिन फिर 1972 में USA ने ओकिनावा जापान गवर्नमेंट को वापस कर दिया। यहाँ की हिस्ट्री के साथ साथ इधर का कल्चर भी काफी दिलचस्प है। मुख्तलिफ रंगों से भरा ये कल्चर, ट्रेडिशनल डांसेस और म्यूजिक अपने अंदर अलग ही कशिश रखते हैं। ryukyu डायनेस्टी की झलक आज भी इनके आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में वाज़े तौर पर नजर आती है। पर आज ओकिनावा को अहमियत अपने कल्चर की वजह से नहीं, बल्कि वहाँ पर रहने वाले लोगों की वजह से मिल रही है। ऐसा क्या राज है ओकिनावन्स में? क्या वजह है जो ओकिनावा को आज इतनी तवज्जो मिल रही है? आपको ये जानकर हैरत होगी कि ओकिनावा में एवरेज एज 90 है। यहाँ की पॉपुलेशन अपनी लॉन्जेविटी यानी लंबी उम्र के लिए जानी जाती है। इस वजह से ओकिनावा आइलैंड ऑफ इमॉर्टल्स भी कहलाता है। यहाँ पर लोगों की उम्रें बेहद दराज हैं। इधर 100 साल की उम्र होना कोई अनोखी बात नहीं है। यहाँ रहने वालों की उम्रें ही लंबी नहीं, बल्कि इनके वाइटल्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। यानी 100 साल से ऊपर के बूढ़े लोग अपने 2 पैरों पर आराम से खड़े हो सकते हैं और तकरीबन अपना सारा काम भी खुद ही कर लेते हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि एक ओकिनावन लोकल जो कि 102 साल की हैं, वो बगैर किसी चश्मे के सिलाई बुनाई का काम कर लेती हैं। रिसर्चर्स का ये मानना है कि ओकिनावन्स की डाइट, सोशल प्रैक्टिसेस और जेनेटिक्स की वजह से इनमें कैंसर, दिल के अमराज और डिमेंशिया जैसी बीमारियों के इंस्टेंसेस बहुत कम हैं। ऐसी क्या सोशल प्रैक्टिसेस हैं इनकी? क्या लाइफ रूटीन है इधर के लोगों की? एक एवरेज ओकिनावन की सुबह का आगाज चहलकदमी या हल्की फुल्की वर्जिश से होता है। सारे ही ओकिनावन्स या तो किसी जमाने में गार्डनिंग कर चुके हैं या इस उम्र में भी गार्डनिंग करते हैं। ये इनकी जिंदगी की बेहतरीन एक्टिविटीज में से एक है। और फिर यही गार्डनिंग के जरिए इनको फ्रेश घर की उगाई हुई सब्जी और मुख्तलिफ जड़ी बूटियां भी मुयस्सर हो जाती हैं। दिन में सूरज की रोशनी में गुजारा वक्त इनकी हड्डियों को तंदुरुस्त और तवाना रखता है। इनकी लंबी जिंदगी की सबसे बड़ी सीक्रेट इनके फ्रेंड्स और फैमिली की बॉन्डिंग है। यहाँ के लोग मुआई नाम का एक कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। ये इनको इनकरेज करता है स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप्स एंड रिलेशनशिप्स बनाने के लिए। इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये ग्रुप्स फॉर्म करते हैं और एक्टिविटीज इकट्ठी ही करते हैं, जैसे इकट्ठे शॉपिंग पर जाना, बाहर जाना और वर्जिश करना। इनका मानना है कि मोई इनको स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप्स फॉर्म करने में मदद करता है, जिससे इनकी मेंटल हेल्थ को फायदा पहुंचता है और ये स्ट्रेस फ्री रहते हैं। यहाँ के लोग इस बात से वाकिफ हैं कि लोनलीनेस इंसान के लिए उतनी ही मुज़र है जितनी स्मोकिंग। ओकिनावा की सोसाइटी इकिगाई फिलॉसफी पर बेस्ड है। इकिगाई एक जापानीज फिलॉसफी है जो जिंदगी को काबिले कदर बनाती है और यहाँ के लोगों को एक सेंस ऑफ पर्पस देती है। ओकिनावा में इकिगाई जोश और जज्बे से फॉलो किया जाता है और ये लंबी जिंदगी की सीक्रेट माना जाता है। इकिगाई कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये किसी भी एक्टिविटी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। फिर वो यही एक्टिविटीज हैं जो ग्रुप्स में सर अंजाम देते हैं। एक कॉमन इंटरेस्ट पे बना ये ग्रुप यहाँ की बूढ़ी पॉपुलेशन को मसरूफ और खुश रखता है। इससे बूढ़े लोग किसी न किसी काम की वजह से एक्टिव भी रहते हैं। ओकिनावन्स की जिंदगी इंतहाई डिसिप्लिन्ड है। यही एक वजह है जो इनको इकिगाई फिलॉसफी से जोड़ कर रखती है। दराज उम्र होने की एक ये भी सीक्रेट है कि ये लोग अपने खाने पीने का भरपूर ख्याल रखते हैं। ओकिनावन्स का कहना है कि खाने को सिर्फ दवा समझकर ही खाना चाहिए। इसको ओकिनावन्स नूची गुस्सी कहते हैं। अगर आप कभी ओकिनावन्स की खाने की प्लेट देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि इनका खाना बेहद हेल्दी होता है। ये दिन के 5 छोटे छोटे मील्स लेते हैं, जिस
जिसमें सब्जी और फल शामिल हैं। ओकिनावन्स 20% पेट अपना खाली रखते हैं, यानी जब वो खाना खाते हैं तो वो ओवर ईटिंग नहीं करते और ना ही सेकंड हेल्पिंग लेते हैं। शकरकंदी, सीवीड और हरी सब्जियां इनकी खुराक का हिस्सा हैं। ये गोश्त सिर्फ तकरीबात पर ही खाते हैं और वो भी एक मिकदार में। इनके तमाम खाने एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं। यही वजह है कि इनके जिस्म में इन्फ्लेमेशन नहीं होती, जिसकी वजह से टर्मिनल बीमारियों से ये बचे रहते हैं। इधर के बड़े बूढ़ों का ये मानना है कि इंसान जितना कम खाता है उतना ही लंबा जीता है, और ये बात तो अब रिसर्च भी प्रूव करती है कि कैलोरी डेफिसिट जिस्म में एक एंजाइम रिलीज करता है जिससे बॉडी हिफाजती मोड में चली जाती है और लॉन्जेविटी यानी लंबी उम्र को प्रमोट करती है। सबसे मजे की बात तो ये है कि ओकिनावन्स के घर में आपको फर्नीचर कम ही नजर आएगा। इनके घरों में ततामी मैट्स जमीन पर बिछाए जाते हैं। इस पर घर के तमाम लोग बैठकर खाना खाते हैं। इससे ये बात तो साफ वाजे है कि दिन में काफी दफा इनकी उठक बैठक हो जाती है, जो इनके कोर यानी इनके लोअर एब्डोमेन और टांगों को मजबूत रखती है। यही वजह है जो आपको ओकिनावा में तमाम बूढ़े बिस्तर नशी नहीं बल्कि अपने पैरों पर चलते फिरते दिखाई देते हैं, वो भी बगैर किसी सहारे के। एक हैरत अंगेज बात ये भी है कि यहाँ पर रहने वाले लोगों में ओबेसिटी बहुत ही कम है। अगर आप जानना चाहते हैं ऐसी अनोखी कहानियों के बारे में तो वीडियो के नीचे बेल आइकन को जरूर दबाएं।